हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का 20 डेज 20 मिनट वेट लॉस एक्सरसाइज सीरीज डे 13 में। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने डे 12 तक अपना वेट लॉस जर्नी कंप्लीट कर लिया है। आज हम डे 13 की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जिन्होंने भी जर्नी अटेंड की है डे 12 तक, तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं और उन्होंने कितना वेट अपना लूज किया है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस 20 डेज का वेट लॉस एक्सरसाइज सीरीज में हम वो सब एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी फुल बॉडी का फेट लॉस हो सके, हमारा शरीर मजबूत बन सके। पर हम हर एक दिन किसी पार्ट पर फोकस करते हैं, जैसे कि एक दिन हम साइड फैट के लिए एक्सरसाइज करते हैं, एक दिन हम बेली फैट को कम करने के लिए, कभी हम बैक को मजबूत करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है कि कमर दर्द की, घुटने के दर्द की। तो हम हर एक दिन एक टॉपिक लेते हैं और उस पर हम अपना पूरा सेशन करते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं डे 13 की। तो इसमें हम करेंगे कुछ बेली फैट के लिए एक्सरसाइज, यानी कि अपने लटकते पेट को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइज से। तो इसके लिए आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथों को थाइस के साइड में रखेंगे और देन नेक रोटेशन करेंगे। इस तरह से इनहेल करते हुए राइट टू लेफ्ट, देन एक्सहेल करेंगे। फिर यहीं से हमें इनहेल करना है लेफ्ट से राइट। लेकिन वो लोग अवॉइड करें जिनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वो लोग इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, ठीक है। वो सिंपली अपना नेक को ड्रॉप कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लाइक दिस। फाइन। तो शुरुआत करते हैं, 10 टाइम्स हम इसको करेंगे। तो शुरू कीजिए। इनहेल फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट तरफ एक्सहेल कर दीजिएगा, देन लेफ्ट से राइट 2 3 4 5 6 7, आंखें बंद नहीं करनी, 8 9 एंड लास्ट वन इज 10। यहीं से आते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो इसके लिए आप दोनों हाथों को इस तरह शोल्डर पर रख लेंगे, देन इस तरह हैंड मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज, देन फिर एंटी क्लॉकवाइज। 10 टाइम्स हम क्लॉकवाइज करेंगे, देन फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो शुरुआत कीजिए सांस भरते हुए, और फिर जब हाथ पीछे जाए तो एक्सहेल कर देंगे, यानी कि सांस छोड़ देंगे। 1 2, बिल्कुल सीधे रखनी है कमर को, 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिवर्स रोटेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो रिलैक्स करेंगे। यहीं से फिर अगली एक्सरसाइज पर आते हैं, हैंड मूवमेंट करेंगे। जिसको भी आर्म यहाँ फैट जमा हो जाता है उसके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो इसके लिए आप दोनों हाथों को इस तरह फैला लीजिए, देन रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। शुरुआत कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहीं से नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हाथों को सामने लेकर जाएंगे और इस तरह रोटेट करेंगे, ठीक है। फिर से यही करना है, रोटेशन एंड देन डाउन। तो शुरू करिए, 1 2, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाइए, देन सांस छोड़ दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी कमर के लिए, ठीक है। तो कमर के लिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके लिए आपको बेंडिंग करनी है, साइड बेंडिंग, 1 2। आप इस तरह भी कर सकते हैं और चाहे तो आप हाथ को ऊपर करके भी कर सकते हैं। तो आज हम इसी तरीके से करेंगे साइड बेंडिंग। तो शुरुआत कीजिए, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जिनको जिस टाइम हमारे जिस बॉडी पार्ट पर पेन हो रहा है उस टाइम आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको मैंने बोला कि आप ये कमर के लिए एक्सरसाइज कीजिए तो आपको बैक पेन है तो आप एक्सरसाइज करेंगे, उस टाइम आप बिल्कुल भी कोई भी एक्सरसाइज आप उस टाइम नहीं करेंगे। जब आपको लगे कि अब हम ठीक है, बेटर फील कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू अपनी एक्सरसाइज को कीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं हम ट्विस्टिंग। इसके लिए हाथों को दोनों को सामने लेकर आएंगे और इस तरह से आप रोटेट करेंगे हैंड्स को, और जितना हो सकता है उतना अपनी कमर को भी ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। 1, फिर हाथों को सामने, फिर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, फिर सामने। तो इसी तरह हम 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाइए, रिलैक्स कीजिए। तो ये हमारी कुछ वार्म अप एक्सरसाइज हो गई। अब हम करते हैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिससे कि हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, मसल्स एक्टिव हो जाती हैं और हम आसन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आप इस तरह से मूवमेंट करेंगे, हील्स को रेज करेंगे, देन डाउन करेंगे। कमर पर चाहे तो आप हाथ रख सकते हैं, मैं आपको साइड में होकर दिखा देती हूँ। तो आप इस तरह रेज कीजिए हील्स को, देन डाउन। रेज योर हील्स एंड कम ऑन योर टोज लाइक दिस, देन डाउन। ओके, सो 10 टाइम्स कीजिए। 1 2, थोड़ा सा होल्डिंग रखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रहेगा वो हमारा बेंडिंग रहेगा। तो इसके लिए आप हाथों को इस तरह से रखिए, पाम फेसिंग हमारा नीचे की तरफ रहेगा, और देन बैक बेंडिंग करेंगे लाइक दिस, और फिर फ्रंट बेंडिंग होगा। लेकिन हमें सारा नहीं करना है, ठीक है, इतना ही हम रखेंगे, देन होल्ड करेंगे। फिर से हम बैक बेंडिंग करेंगे और फ्रंट बेंडिंग करेंगे। तो जिनको भी बैक पेन है वो फ्रंट बेंडिंग अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कीजिए। Inhale and back bending, then exhale, front bending। ये सिर्फ मैं इतना इसलिए करा रही हूँ ताकि आपके जो ये पैर है ना, हम क्या करते हैं, हम बैंड होते हुए ऐसे कर लेते हैं अपने लेग्स को। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बेंड करना है। ठीक है, जितना हो सकता है उनको टाइट रखिएगा। तो स्टार्ट कीजिए अगेन। 1, एक्सेल करते हुए डाउन। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्टॉप, रिलैक्स कीजिए 10 सेकेंड का। देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट हम जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, इसमें हमें दोनों पैरों को इस तरह से मिला लेना है, और देन हाथों को हम इस तरह से करेंगे योगिक फिस्ट बनाकर, और फिर एक पैर को उठाएंगे, देन फिर उसी जगह पर ले आएंगे। फिर जब हम पैर खोलेंगे तभी हम हाथ भी इस तरह से खोलेंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है वो एक्सपेंड हो पाए, हमें जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो देन फिर वहीं पर लेकर आएंगे। तो 10 टाइम्स कीजिए। 1, अच्छे से, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10।
शुरुआत करते हैं आसनों की। तो सबसे पहला आसन हम करेंगे वॉरियर पोज, जिसे कि वीरभद्रासन कहा जाता है। इसके लिए दोनों पैरों में गैप मेंटेन करेंगे और आपको अब क्या करना है, राइट लेग का जो टो है इसको इस तरह से अंदर कर लेंगे और लेफ्ट जो लेग है हमारा, इसका टो हमने बाहर की तरफ कर लिया है इस तरीके से। और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे नमस्कार मुद्रा में, और जितना हो सकता है पीछे की ओर बेंड करेंगे बॉडी को, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, आगे की ओर खींचेंगे चेस्ट को और इसी पोजीशन में होल्ड रखेंगे टिल 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे बिल्कुल उसी पोजीशन से जिस पोजीशन से हम गए थे। तो आपने एक लेग से किया, इसी में आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी बॉडी पर कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। तो वेट लॉस में कितना अच्छा है ये आसन आप लोगों के लिए। सेम हम अब राइट लेग से करेंगे। अभी हमने लेफ्ट से किया था, सो दूसरे साइड से भी करना जरूरी होता है। उठाइए दोनों हाथ, इनहेल करते हुए और नमस्कार मुद्रा में रखेंगे और जितना होंगे बॉडी को स्ट्रेच देंगे टिल 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली स्लोली कम बैक। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला आसन करते हैं सेतुबंद आसन। तो इसके लिए आपको मैट पर लेट जाना है। तो इस तरह साइड करवट लेते हुए आप मैट पर लेट जाएंगे बिल्कुल सीधे। उसके बाद इनहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को इस तरह मोड़ लेना है और उसके बाद आपको दोनों हाथों से अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ लेना है। अगर आप नहीं पकड़ पाते कोई बात नहीं, जहां तक आपका हाथ पहुंचता है वहां तक आप रख लीजिएगा। अब आपको अपने बटक्स ऊपर की ओर उठाने हैं, ठीक है, सांस भरते हुए। तो उठाइए और इसी पोजीशन में होल्ड रखेंगे टिल 10 काउंट्स। मूवमेंट नहीं करनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। तो सेतुबंद आसन हमारे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है इसको इम्प्रूव करता है। आपने देखा इसमें हमारी क्या है, जो ये हमने मिड बॉडी है जो हमारी हमने रेज किया है, तो इससे क्या होता है हमारा ब्लड का फ्लो जो है हमारी ऊपर की तरफ भी आता है, तो हमारा इम्प्रूव होता है ब्लड सर्कुलेशन भी, ठीक है, हमारे शरीर में मजबूती आती है। नेक्स्ट हम करेंगे, बिल्कुल सीधे आप लेट जाइए पहले, और अगर आप चाहें तो हर एक आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं इफ यू आर बिगिनर। नेक्स्ट हम करेंगे शलभ आसन। इसके लिए बिल्कुल आपको सीधे लेटना है, हाथों को बिल्कुल हथेलियों को जमीन की तरफ। पहले आप अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल करेंगे, देन देख लीजिएगा आप दोनों पैरों को इनहेल करते हुए इस तरह 30 डिग्री तक रेज करना है, ठीक है, देन फिर स्लोली स्लोली डाउन करना है। तो ये भी आपके बेली फैट को कम करने में बहुत हेल्पफुल आसन है। तो शुरुआत कीजिए, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, देन होल्ड 15 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। बाकी जितना आप कर सकते हैं कोशिश कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे एंड आसन को रिलीज कर देंगे। अब करते हैं एक आखिरी आसन, पवन मुक्त आसन, जिसे कि विंड रिलीजिंग पोज भी कहा जाता है। तो इसके लिए आप अपनी ब्रीथिंग को पहले नॉर्मल कीजिए। जब भी आप कोई आसन की शुरुआत करते हैं अपनी ब्रीथिंग को सबसे पहले नॉर्मल कीजिए, देन फिर आप शुरू कीजिए। तो अब आपको करना क्या है, श्वास भरते हुए पहले एक पैर को उठाएंगे, देन धीरे धीरे उसको बेंड करेंगे और इस तरह से चेस्ट के पास लाने की कोशिश करेंगे। फिर थोड़ा इसी पोजीशन में आपको होल्ड रखना है, देन स्ट्रेट। फिर आपको यही सेम लेफ्ट लेग से करना है। धीरे धीरे पास में लेकर आएंगे इनहेल करते हुए, देन एक्सहेल करते हुए वापस। तो इस तरह आपको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3, जितना अपने पास लेकर आएंगे उतना आपने कोशिश कीजिए थोड़ा सा बॉडी में खिंचाव महसूस हो। 4 5
अब आप देख लीजिएगा क्या करना है। आपने 1 बाय 1 लेग से कर लिया है। आपको दोनों पैर उठाने हैं। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे और इस तरह बेंड करते हुए अपने पास लेकर आएंगे और फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करके और इस तरह दबाएंगे चेस्ट की तरफ दोनों पैरों को। और इसी पोजीशन में आपको रुकना है 15 से 20 काउंट तक। तो इतने ही टाइम की आपको होल्डिंग रखनी है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। जिन लोगों को भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यू होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉटिंग होती है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा और जिनको नहीं है वो भी कीजिएगा, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नेक को रेज करना है इस तरह से, ठीक है, और नोज टिप को इस तरह नी से टच कर देना है और इसी पोजीशन में होल्ड रखना है, ठीक है। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस पोजीशन में ही रहेंगे, ठीक है। और अब होल्डिंग रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन स्लोली स्लोली रिलीज करेंगे आसन को। अभी मैंने 10 काउंट तक ही आपको होल्ड रखवाया है। बाकी आप जितना कोशिश कीजिएगा उतना आप होल्ड कीजिएगा, 15-20 सेकेंड जितनी देर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आसन कंप्लीट हुए हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा चाहे तो शवासन भी कर सकते हैं आप। शवासन में रिलैक्सेशन कर सकते हैं। इस तरह आपको बिल्कुल सीधे लेटना होता है शवासन में। हाथों पैरों को आप बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। ब्रीथिंग को नॉर्मल करेंगे। स्लोली स्लोली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। आती जाती श्वासों को महसूस कीजिए। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। अपने आंख, अपना सिर, नाक, मुंह, हाथ, पैर, चेस्ट, पूरे शरीर को देख जाएं। किसी भी तरह के विचार अपने मन में ना लाएं। सिर्फ आती जाती सांसों पर ध्यान दें। रिलैक्सेशन महसूस करें। इसी पोजीशन में रहना है आपको। हाथों पैरों में कोई हलचल नहीं करनी है आपको। सिर्फ लंबी गहरी सांस भरें धीरे धीरे, एंड लंबी गहरी सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। उसके बाद हल्का सा हाथ पैरों को हिलाएंगे, मूवमेंट करेंगे और साइड करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। आंखें आपको बंद ही रखनी है। धीरे धीरे, ना आपको अपने कपड़ों पर ध्यान देना है, ना आपको अपने बालों पर ध्यान देना है। अभी आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे और बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। 2 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, बाहर निकालिए, लीजिए, बाहर निकालिए। बंद आंखों से यहीं से ओम चैंट करेंगे। हाथों को आप चिन्ह मुद्रा में रखिए, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। एंड देन लंबी गहरी सांस भरेंगे एंड ओम चैंट शुरू करेंगे। फिर से एक बार करेंगे।
आंखें बंद ही रखेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे एंड अच्छे से रब करेंगे हथेलियों को। हल्का सा आंखों पर टच दीजिए एंड देन हंसते मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए और अपने ईश्वर का, अपने गुरुजन, अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए कि उनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से अपने प्रार्थना करें कि सबका भला कीजिए, मैं किसी का गलत ना करूं, कोई मेरे साथ गलत ना करे। इसी भाव से अपनी क्लास का एंड करेंगे आज। और मिलती हूँ दोस्तों अगले डे 14 में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।